ये बात है साल 1979 की। स्काई नाम का एक अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट अचानक क्रैश हो गया। जब बायो इंजीनियर उस गांव में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि पूरा गांव मौत के सन्नाटे में डूबा हुआ था और हर गांव वाला मरा पड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मरने से पहले सभी लोग अपनी छतों पर चढ़ गए थे और उनके पेट बुरी तरह फटे हुए थे, मानो उनके शरीर के अंदर से कुछ बाहर निकल आया हो। टीम ने तुरंत जांच शुरू की और स्पेसक्राफ्ट के मलबे पर एक अजीब हरा फंगस दिखाई दिया, जो किसी आम चीज की तरह नहीं लग रहा था। जब एक महिला इंजीनियर उसे करीब से देखने के लिए आगे बढ़ी तो उस फंगस ने अचानक हरी पत्तियों जैसा एक चिपचिपा जाल फैला दिया। लेकिन खुशकिस्मती से उसने प्रोटेक्टिव सूट पहन रखा था, इसलिए वह तुरंत इन्फेक्ट नहीं हुई। उसने अंदाजा लगाया कि गांव वाले इसी फंगस के शिकार बने थे, जिसने उनके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था और फिर उनके शरीर के अंदर पूरी तरह फैलकर उन्हें अंदर से चीर दिया। इसका मतलब साफ था कि अगर यह इन्फेक्शन फैल गया तो हर इन्फेक्टेड इंसान खुद एक नया खतरा बन जाएगा। टीम ने तुरंत रिपोर्ट करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह फंगस उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि महिला ने बस गलती से उस फंगस पर पैर रख दिया और वहीं उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि फंगस ने तुरंत उसके जूते के रबर सोल को तोड़ दिया और छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स में बदलकर उसके शरीर के अंदर घुस गया। सैंपल लेने के बाद महिला वहां से जल्दी निकल गई, लेकिन कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी चाल लड़खड़ाने लगी, जिसे देखकर उसके साथी सतर्क हो गए और बॉस को समझते देर नहीं लगी कि वह इन्फेक्ट हो चुकी है, इसलिए उन्होंने अपनी बंदूकें निकाल ली। हालात बेकाबू होते जा रहे थे। महिला गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक गाड़ी बॉस से टकरा गई और सब घायल हो गए और अफरा तफरी में बंदूक जमीन पर गिर पड़ी। महिला कार से बाहर निकली, लेकिन तभी उसकी साथी ने उसे रोकने की कोशिश की और दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो गई। आखिरकार महिला ने गन उठा ली, लेकिन उसके अंदर थोड़ी विल पावर बाकी थी, इसलिए उसने बंदूक घुमाकर खुद को गोली मार ली, जिससे उसने दूसरों को इस खतरे से बचा लिया। उसकी मौत के तुरंत बाद मिलिट्री ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और गांव को न्यूक्लियर से खत्म कर दिया और सभी सैंपल्स को अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस में ले गए, जहां सालों रिसर्च के बाद भी कुछ समझ नहीं आया। इसलिए उन्होंने फंगस को फ्रिज में सील कर दिया। समय बीतता गया, नई टेक्नोलॉजी आई, बेस में बदलाव होते रहे और वह जगह दुनिया से गायब हो गई। करीब 40 साल बाद जब वह मिलिट्री बेस छोड़ दिया गया तो उसकी जगह एक साधारण वेयर हाउस कंपनी बना दी गई। आज रात उस वेयर हाउस में नाइट शिफ्ट में सिर्फ 2 लोग काम कर रहे थे, लियो और एना। एना नीचे पेट्रोलिंग कर रही थी, जबकि लियो फ्रंट डेस्क पर कस्टमर सर्विस संभाल रहा था। कुछ देर बाद उनका पहला कस्टमर वहां पहुंचा, एक बुजुर्ग औरत जो बहुत बेचैन लग रही थी। उसने बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है और वह अपने पुराने सामान से कुछ यादें लेने आई है, लेकिन लियो को उस पर शक हुआ। ठीक उसी समय लियो और एना को पास से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जो एक ही लय में आ रही थीं। काफी तलाश के बाद उन्हें आवाज का सोर्स मिला, जो दीवार के पीछे से आ रही थी। दीवार पतले प्लास्टर बोर्ड की बनी थी, लेकिन लियो उसे तोड़ने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि बॉस उसे नौकरी से निकाल देगा। एना ने सुझाव दिया कि पेंटिंग के पीछे एक छोटा सा छेद करें और जिज्ञासा में दोनों ने दीवार तोड़ दी, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वे दंग रह गए, क्योंकि वहां एक विशाल मॉनिटरिंग सिस्टम छिपा था और जो आवाज वे सुन रहे थे वह असल में एक अलार्म था, जो बहुत ज्यादा तापमान बढ़ने का संकेत दे रहा था। पास में पड़े पुराने मिलिट्री मैप से उन्हें पता चला कि वेयर हाउस के नीचे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब भी मौजूद थी। वे नीचे जाने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी मिस्टर मेसन के पास ऑफिसर रायन की कॉल आई, जिसने बताया कि पुराने बेस से एक अजीब अलार्म एक्टिव हुआ है। पहले तो रायन रूटीन जानकारी ले रही थी, लेकिन जैसे ही मिस्टर मेसन ने पूरी बात सुनी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस बेस का असली डर सिर्फ वही जानते थे और उन्हें पता था कि उसे किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं बेचना चाहिए था। उन्होंने रायन को हालात की गंभीरता समझाई, लेकिन वह एक छोटी रैंक की अधिकारी थी, उसके पास इतना बड़ा फैसला लेने का अधिकार नहीं था और उसे लगा कि इस मामले में करप्शन हो सकता है, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। अब मिस्टर मेसन के पास खुद वहां जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इधर लियो और एना मैप फॉलो करते हुए नीचे उतरे और उन्हें एक पुरानी लैब दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से गर्म हवा निकली, लेकिन तभी कमरे के कोने में पड़े चूहों के झुंड ने उनका ध्यान खींचा, जिनके शरीर पर हरे रंग के अजीब धागे फैले हुए थे और एक कांच का कंटेनर भी उसी फंगस से ढका था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसमें एक बड़ा छेद था, मानो अंदर से कुछ बाहर निकल चुका हो। दोनों ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और वहां से निकलने लगे। उसी समय वेयर हाउस का बॉस वहां पहुंचा, जो काफी घबराया हुआ था, क्योंकि रास्ते में उसकी गाड़ी से एक बिल्ली टकरा गई थी और मर गई। जब उसने ट्रंक खोला तो अंदर वही बिल्ली पड़ी थी, लेकिन अब उसका शरीर हरे फंगस से ढका हुआ था और अगले ही पल वह जिंदा हो गई। लैब का अलार्म बजने के बाद फंगस एक्टिव हो चुका था। उसने कॉकरोच को इन्फेक्ट किया, जो पाइप से ऊपर निकल आया और बॉस ने उसे कुचल दिया, लेकिन फंगस टायरों से चिपककर ट्रंक तक पहुंच गया, जहां उसे मरी हुई बिल्ली का शरीर मिला। वह इन्फेक्टेड बिल्ली ट्रंक से बाहर कूदी,
छत पर चढ़ी, फिर टेलीफोन पोल पर गई और खुद को नुकीली तारों में घुसा दिया, जिससे उसका शरीर फट गया और हरे स्पोर्स हवा में फैल गए, जिससे बॉस और पास खड़ा एक आवारा जानवर भी संक्रमित हो गए। बॉस ने पिस्तौल निकाली और वेयर हाउस की तरफ चल पड़ा। एना ने कॉरिडोर में एक अजीब जानवर देखा जिसके शरीर पर हरा फंगस था, और जब वह उन पर दौड़ा तो एना ने लियो को कोने में खींच लिया और वह जानवर दीवार से टकराकर फट गया। तभी उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी और बॉस सामने आया, जिसकी आंखें बदली हुई थीं और वह अजीब आवाज में बोल रहा था, अपना मुंह खोलो। दोनों नीचे वाले लेवल की तरफ भागे, लेकिन बॉस पहले से ही आधा पागल था, इसलिए उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन एना ने तुरंत फोन निकाला और मिस्टर मेसन को पूरी बात बताई। मिस्टर मेसन समझ गया कि सबसे बड़ा डर सच हो चुका है और वह खुद वहां पहुंचने लगा। जेनी को भी खतरे के बारे में पता चल गया। जो पहले मिलिट्री में काम कर चुकी थी, उसने हथियार निकाल लिए, लेकिन मिस्टर मेसन ने उसे रोक दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह फंस जाए। तभी गैंगस्टरों का एक ग्रुप वहां पहुंचा जो वेयर हाउस में स्मगल किया हुआ सामान छिपा कर रखते थे, लेकिन उनका ध्यान जमीन पर पड़े हरे फंगस पर गया और फिर भी लालच में उन्होंने नीचे वाले लेवल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मिलिट्री ऑब्जर्वर ने मिस्टर मेसन को अंदर की जानकारी दी और उसने हर एग्जिट पर नजर रखने का आदेश दिया, क्योंकि अगर एक भी इन्फेक्टेड बाहर निकल गया तो पूरा शहर खतरे में पड़ सकता था। लियो ने शटर उठाया और देखा कि बॉस वहां से जा चुका था, इसलिए उसने बाहर निकलकर मदद बुलाने का सोचा, लेकिन एना ने उसे रोक दिया। फिर भी लियो ने कहा कि अगर उन्होंने गैंगस्टरों को नहीं रोका तो शायद कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। जब वे बाहर निकले तो इन्फेक्टेड बॉस ने गैंगस्टरों के ऊपर हरे रंग की उल्टी कर दी, शटर नीचे गिरा दिया और सब फंस गए। उस बुजुर्ग औरत ने बॉस को शूट कर दिया, लेकिन बॉस का शरीर फट गया और हरे स्पोर्स चारों तरफ फैल गए। गैंगस्टरों ने लियो पर बंदूक तान दी, लेकिन लियो ने शटर बंद कर दिया और एना के साथ भाग निकला। बाहर मिस्टर मेसन ने उन पर बंदूक तानी, लेकिन जब उसे पता चला कि वे नॉर्मल हैं, तो उसने बंदूक नीचे कर दी। उसे समझ आ गया कि इन्फेक्टेड लोगों के शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है और पानी से संपर्क होने पर फंगस तेजी से फैलता है, और आसमान में बिजली चमक रही थी, बारिश शुरू होने वाली थी, इसलिए उसने पूरे इलाके को न्यूक्लियर बम से खत्म करने का फैसला किया। बम का ब्लास्ट रेडियस 5 किलोमीटर था, जो इस सुनसान इलाके के लिए परफेक्ट था, लेकिन टाइमर अनस्टेबल था, इसलिए उनके पास बच निकलने के लिए सिर्फ 15 मिनट थे। लियो और एना ने प्रोटेक्टिव सूट पहन लिया और बम सेट कर दिया, लेकिन जब वे भाग रहे थे तो इन्फेक्टेड लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। हालांकि एना ने उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन बम का टाइमर तेजी से कम होने लगा, इसलिए वे पूरी स्पीड में बाहर निकले। कुछ ही सेकंड बाद बम समय से पहले फट गया और पूरा इलाका खत्म हो गया। खुशकिस्मती से लियो और बाकी लोग ब्लास्ट रेडियस से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और उस हरे फंगस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इसी के साथ ये डरावनी कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।